बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग्स की जूही जी हैं हमारे साथ। जूही जी, क्यों विरोध हो रहा है आखिर इसका? हम बिल का समर्थन कर रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं इस बात को, प्रोफेसर रामगोपाल ने ये बात स्पष्ट की है, लेकिन हम शुरू से ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण में जो समाज के हाशिए पर खड़ी हुई महिलाएं हैं, ओबीसीज, एससीज, एसटीज, हमारी अल्पसंख्यक महिलाएं, उनके लिए एक कोटा होना चाहिए, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है संसद और विधानसभा में पहुंचने की। दूसरी बात, ये विधानसभा में तो आपने आरक्षण दे दिया, लेकिन विधान परिषद और राज्यसभा में आपने आरक्षण खत्म कर दिया। सरकार क्यों ऐसा कर रही है? तीसरी बात, सरकार की मंशा और नीयत में खोट है। ये बिल उन्होंने बिल के प्राविधान में लिखा है कि जब जनगणना होगी, जब परिसीमन होगा, तब ये लागू होगा। तो ना इस चुनाव में होगा, ना 2029 के चुनाव में होगा। हो सकता है 2034 के चुनाव में शायद हो पाए। सरकार ये बताए कि इस बिल के प्राविधान के तहत पहली महिला सांसद और पहली महिला विधायक कब चुन करके संसद और विधानसभा में पहुंचेंगी। नहीं तो आपने महिलाओं की भावनाएं, उनकी उम्मीद का मखौल उड़ाया है, और इसके लिए हम संसद में भी बात करेंगे और बड़ा प्रश्न चिन्ह है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये कैसा समर्थन है और फिर उसके बाद एक एक करके आप कमियां निकाल रही हैं इसकी? ये तथ्य हैं, ये कमियां नहीं हैं। जब सरकार की मंशा में खोट होता है तो विपक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कंसेप्चुअली और विचारधारा के तौर पे किसी चीज का समर्थन करें, लेकिन जब आप उसको लागू ही नहीं करना चाहते हैं, आप एक इवेंट बना रहे हैं महिला आरक्षण का, केवल एक दिन का इवेंट, तो विपक्ष इस बात पर भूलेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा, स्पष्टीकरण महिलाओं को देना पड़ेगा, क्योंकि हम उनकी आवाज उठाते हैं। महिलाओं की आवाज उठाने के साथ साथ अब इस बिल में अलग अलग तरीके की बातें आप लोगों की तरफ से आ रही है। इंडिया गठबंधन लगातार मीटिंग भी कर रहा है, तो क्या निकल कर आने वाला? इंडिया गठबंधन किस तरह इसका विरोध करेगा? सरकार इतनी मासूम नहीं है, ना हम विरोध करते हैं, और हम शुरू से हमारा यही वैचारिक आधार रहा है कि महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाएं, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक महिलाओं को, जो कि कमजोर हैं, जिनकी सामाजिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व वैसे भी कम है, आवश्यक है कि कोटे में कोटा उनके लिए आरक्षित किया जाए। ये तो हम शुरू से कहते आए हैं। तो सरकार अगर इसको समझ नहीं रही है, क्या सरकार नहीं जानती कि जो महिलाएं कमजोर हैं, ये हमारे समाज का एक तथ्य है, उनको विधानसभा और संसद में पहुंचना चाहिए, कि हर चीज का एक मजाक बना के रख दिया है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग्स की जूही सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना था कि सपा केवल भाजपा केवल जुमलेबाजी कर रही है, और इस जुमलेबाजी में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि महिला आरक्षण बिल केवल लाया गया है, लागू नहीं किया गया है। कैमरामैन शैलेंद्र पाठक के साथ मैं वर्षा शाही, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।